अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, जबकि अपने घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसलिए अपना और अपने ख़ानदान वालों का हमेशा बहुत ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि जब घर की दुनिया उजड़ती है तो ख़ानदानों के ख़ानदान और नस्लों की नस्लें उजड़ जाती हैं। यही कुछ आज की कहानी में है, जब शाहीन और सिकंदर ने भागकर शादी तो कर ली, लेकिन उसका अंजाम नस्लों की तबाही की शक्ल में सामने आया। शाहीन और सिकंदर, इन दोनों का ताल्लुक डेरा इस्माइल के एक नवाही गांव से था और दोनों ही खाते पीते जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी नस्लों से दुश्मनी चली आ रही थी। उन खानदानों में एक बड़ी खामी वट्टे सट्टे की शादी थी, जिसमें एक तरफ मामला ठीक रहता, लेकिन वट्टे में किए जाने वाली दूसरी शादी हमेशा तबाही से हमकिनार होती। इस वजह से सिकंदर और शाहीन दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि वो जानते थे कि अपने अपने घरों में उनके कोई मैच नहीं थे, जबकि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन खानदानों की लड़ाइयों की वजह से ये उन्हें मुमकिन नजर ना आता था। उन्हीं दिनों शाहीन का एक बहुत मुनासिब रिश्ता आया, जिसे घर वालों ने बहुत जल्दी कबूल कर लिया, क्योंकि शाहीन के लिए बदले में देने का रिश्ता इनके घर में मौजूद नहीं था। शाहीन अपने दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन शाहीन के दोनों भाई उससे 15 और 17 साल छोटे थे। कुछ अरसे के बाद शाहीन का एक बहुत मुनासिब रिश्ता आया, जिसे फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया। उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि दूसरी पार्टी को बदले में रिश्ता नहीं चाहिए था, और इनकी मजबूरी ये थी कि शाहीन के दोनों भाई शाहीन से तकरीबन 15-16 साल छोटे थे। यानी जब शाहीन की शादी की बारी थी तो उसके दोनों भाइयों की उम्रें तकरीबन 10 और 12 साल थी। चुनाचे इस रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया गया। ये बात सिकंदर और शाहीन दोनों के लिए बहुत परेशान कुन थी। चुनाचे उन्होंने वहां से भागकर शादी करने का इरादा किया। सिकंदर का साला, जो कि लाहौर में काम करता था, उसने अपने साले से राब्ता करते हुए सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसके साले ने उनके रहने की मुनासिब जगह का बंदोबस्त और उनके फौरी निकाह के इंतजाम कर लिए। चुनाचे एक दिन शाहीन ने अपने घर में मौजूद सोने के तमाम जेवरात एक पोटली में बांधे और सिकंदर के साथ भाग कर लाहौर पहुंच गई। ये लोग रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब वहां से दौड़े और तकरीबन सुबह 9:30-10 बजे ये दोनों कचहरी में मौजूद थे। निकाह के बाद उन दोनों ने अपने एक दोस्त के घर में रहने का इरादा किया, जहां वो छुप कर कुछ अरसा गुजार सकें। जबकि दूसरी तरफ दिन चढ़ते ही पूरे गांव में ये बात धूम चुकी थी कि सिकंदर और शाहीन दोनों घर पे मौजूद नहीं। जबकि शाहीन की माँ रोते धोते चंद एक लोगों को साथ लेकर सिकंदर की माँ के पास पहुंची, जिस पर सिकंदर की माँ ने कहा कि मैं खुद परेशान हूं कि मेरा बेटा घर में मौजूद नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती कि ये दोनों कहाँ हैं। इस निकाह के तकरीबन 15 दिन के बाद सिकंदर ने मुझे कॉल करके मेरे साथ राब्ता किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। अब वो बहुत परेशान था। वो मुझे कहने लगा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाजी, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? जिस पर मैंने उसे कहा कि देखो, तुमने जो करना था तुमने सो कर लिया। क्या तुम दोनों को जरा भी अंदाजा है कि पीछे तुम्हारे घरों में क्या कोहराम मचा होगा? कम से कम तुम लोगों को अपने घरों में इत्तला कर देनी चाहिए कि तुम दोनों ने शादी कर ली है और तुम लोग खैरियत से हो। ये बात की बात है कि इसके बाद आगे क्या होगा, जिसके लिए दोनों लोग तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने एक नामालूम नंबर से अपने अपने घरों में कॉल कर दी। शाहीन की माँ इस बात पर बहुत परेशान थी। उसने शाहीन को बहुत बुरा भला कहा और उसने कहा, तुमने जो मुंह काला करना था सो तुमने कर लिया, लेकिन तुम घर में मौजूद मेरा सारा सोना भी लेकर चली गई हो। जिस पर शाहीन ने शर्मिंदा होने के बजाय बहुत ढीठपन का मुजाहरा किया और अपनी माँ के साथ भी बदकलामी करते हुए कहा कि यही अगर आप लोग अच्छे तरीके से हमारी शादी कर देते तो मुझे ये सारे इकदाम ना उठाना पड़ते। अब क्या मैं अपने गुजारे के लिए भी अपनी जरूरत की चीज ना लेके घर से निकलती? जब शाहीन ने मेरे सामने वो पोटली खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जिनमें चूड़ियां और कड़े और झुमकों और जेवरात का अंबार लगा हुआ था। मुझे बहुत अफसोस हुआ और जैसे ही सिकंदर ने अपने घर वालों से बात की तो उसके भाई और उसकी वालदा ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे कहा कि तुमने ये काम तो कर लिया है, क्या तुमने कभी भी सोचा है कि इसकी कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी? जिसको वक्ती तौर पर सिकंदर ने नजरअंदाज किया और फोन बंद कर दिया। शाहीन ने वो तमाम जेवरात मेरे पास अमानतन रखवा दिए। इसी सूरत हाल में छुपते छुपाते उन्हें तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया।
1.5 साल में उन्होंने बहुत दफा अपने घरों में राब्ता करके मामलात को संवारने की कोशिश की, लेकिन कोई सूरत हाल ना बनी। जबकि शाहीन की मां ने तो उसे यहाँ तक कह दिया था कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो, आंख ओझल पहाड़ ओझल, मेरी तरफ से तुम कभी वापस ना आओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आखिर 1.5 साल की घर से दूरी ने शाहीन और सिकंदर दोनों को ही बहुत परेशान कर दिया और उन्होंने एक दिन वापस जाने का इरादा किया। वापस जाने के लिए सिकंदर ने गांव के बड़े सरकर्दा लोगों को फोन करके राब्ता किया और उनसे कहा कि मुझे शाहीन के घर वालों की तमाम शराइत कबूल हैं, आप उनसे पूछें कि वो हमें माफ कर देने के एवज क्या आप चाहते हैं। चुनाचे गांव के सरकर्दा लोगों ने शाहीन के घर में राब्ता किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिसके जवाब में शाहीन के 3 कजन जो इंतहाई आवारा, बद किरदार और बदकमाश लोग थे, उन तीनों के लिए उन्होंने सिकंदर के खानदान से 3 लड़कियों के रिश्ते मांगे, जिसको कबूल करने के अलावा इनके पास कोई चारा ना था। और इंतहाई मायूसी और परेशानी के आलम में उन 3 बच्चियों का रिश्ता बदले के तौर पर शाहीन के खानदान में किया गया और इसके बाद इनके वापस जाने का रास्ता हमवार हुआ। सिकंदर और शाहीन तो अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं, जबकि बदले में जाने वाली तीनों लड़कियां इंतहाई अजियतनाक जिंदगी गुजार रही हैं। क्योंकि इंसान का नुकसान जान और माल का नुकसान नहीं होता, बल्कि नजर से गिर जाना सबसे बड़ा नुकसान होता है। यही उन 3 बच्चियों के साथ है, क्योंकि वो बदले में गई हैं, उनकी ना कोई इज्जत है और ना कोई मकाम। क्योंकि जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वो किसी हाल में खुश नहीं रहता, चाहे उसके इर्द गिर्द कितनी ही खूबसूरत जिंदगी ही क्यों ना हो। हमारे माशरे में हमेशा बेटियां ही बलि का बकरा बनती हैं, कभी वट्टे सट्टे की शादी की शक्ल में और कभी मामलात को सुलझाने के लिए। मुझे उम्मीद है आपकी भी यही राय होगी। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानी और वाकयात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।